नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज हम लोग स्टोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में कौन कौन से भाग में स्टोन होता है। एक बार स्टोन हो जाने के बाद में क्या क्या आपको परहेज करना पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, और कितनी संभावना है एक बार स्टोन हो जाने के बाद में दोबारा होने में। तो और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में इसके ट्रीटमेंट में, क्या मेडिसिन से ठीक होगा या सर्जरी करवानी पड़ेगी, इस विषय में हम लोग मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना सही रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मोटा मोटी जान लेते हैं। स्टोन जो होता है शरीर के मोटा मोटी 3 भाग में होता है। सबसे पहले गॉल ब्लैडर अफेक्टेड। समबडी इंटरप्ट मी। तो शुरू करते हैं दोबारा से। सबसे पहले स्टोन जो होता है गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर होता है। दूसरा आपको बोथ किडनी में हो सकता है, यानी दोनों किडनी में, जिसको रीनल स्टोन कहा जाता है। तीसरा आपको ब्लैडर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है। और इसके बीच में आपको यूरेथ्रा में भी स्टोन हो सकता है। तो ब्लैडर और किडनी और यूरेथ्रा को मोटा मोटी किडनी स्टोन में गिना जाता है। तो मोटा मोटी अगर हम जाएं तो 2 प्रकार के स्टोन, एक तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, दूसरा आपको किडनी में स्टोन होगा। किडनी के स्टोन में मैंने बता दिया, जो ब्लैडर का स्टोन और यूरेथ्रा का स्टोन भी किडनी के स्टोन को ही में ही गिना जाता है, उसको भी मोटा मोटी किडनी का स्टोन ही कहा जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाँ, गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में। गॉल ब्लैडर जो है लीवर से थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। इस राइट हैंड से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर लोकेटेड होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के स्टोन में शुरुआती लक्षणों में आपको एसिडोसिस यानी हैवी गैस बन सकती है, गैस्ट्राइटिस रह सकता है, आपका पाचन तंत्र जो है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। शुरुआती लक्षणों में आपको डीप हार्ड पेन यानी बहुत तीव्र दर्द आगे से शुरू होकर पीछे कमर तक जाएगा। गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में बता रहा हूँ। बहुत तेज दर्द जो है स्टार्ट होके, और ये दर्द जो है 20 से 40 मिनट तक रह सकता है। ये दर्द कभी भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्टोन। जितना बड़ा स्टोन का साइज होगा, दर्द कभी भी किसी भी समय हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड पेन होता है। ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई। इसके अलावा एक कारण जो देखा गया है कि पीलिया भी हो जाता है। कई पेशेंट में पीलिया भी हो जाता है, तो उसको डायग्नोज करना अच्छा ज़्यादा ज़रूरी है। पीलिया जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, कई बार देखा गया है कि गॉल स्टोन के केसेस में जॉन्डिस भी हो गया है। तो ये तो थे मोटा मोटी लक्षण गॉल स्टोन के। अब आ जाइए ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में बहुत धांधली है। धांधली ये है कि कोई दावा कर देता है ये है वो है वो है, लेकिन क्लियरली गॉल का स्टोन चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता है। गॉल ब्लैडर को आपको सर्जरी से बाहर निकलवाना पड़ेगा। अगर आपको एक बार स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर को आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। और ये अगर कोई दावा करता है तो वो आपको ठग रहा है कि गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन होने के बाद में सर्जरी ही वन एंड लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इससे नीचे आते हैं हम लोग किडनी यानी रीनल स्टोन के बारे में। इसमें तीनों चीज़ कवर करेंगे, ब्लैडर, यूरेथ्रा और किडनी। ठीक है। हाँ, तो अगर किडनी की बात करें तो किडनी जो है हम लोगों का डीप फ्लैट रीजन, यानी पीछे की साइड में किडनी होती है। दोनों किडनी, नीचे की और पीछे की साइड में फ्लैट रीजन में किडनी होती है। तो किडनी का स्टोन में पेन पीछे की साइड से फ्लैट रीजन से स्टार्ट होता है और पेन आगे तक आता है। इस केस में भी पेन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बर्दाश्त लायक नहीं होता है। 20 से 40 मिनट तक पेन रह सकता है। इसके साथ साथ उल्टी, जैसा मैंने बताया गॉल स्टोन के केस में भी, इसमें भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में पीप आ सकता है। दोनों स्टोन में, गॉल स्टोन में भी, इसमें भी पेशाब में पीप तक आ सकता है। कई केस में स्टोन जब नीचे आ जाते हैं तो पेशाब रुक भी जाता है, पेशाब आना बंद भी हो जाता है। तो
ये थी या किडनी के बारे में बताया मैंने। पीछे से दर्द शुरू होता है और आगे तक आता है, बहुत हैवी पेन होता है। अब आ जाइए ट्रीटमेंट के ऊपर में। किडनी स्टोन के सबसे पहले ट्रीटमेंट के ऊपर में हाँ, किडनी स्टोन में पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्टोन। अगर स्टोन का साइज़ 5 mm से कम है और विदाउट पेन है, अगर दर्द नहीं कर रहा है और 5 mm से रीनल स्टोन का साइज़ कम है, तो यस इसको दवा पे यानी ट्रीटमेंट पे, मेडिसिन पे ठीक किया जा सकता है। अगर 5 mm से साइज़ बड़ा है, किडनी स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, गॉल ब्लैडर स्टोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किडनी स्टोन में अगर 5 mm से साइज़ बड़ा है, पेन कर रहा है, तो यस सर्जरी ऑप्शन, यहाँ पे भी आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। ठीक है, अभी आगे हम लोग, जैसे मैंने ट्रीटमेंट में बताया, जो मेडिकेशन भी यानी दवाइयों से भी सही हो सकता है। सेकंड ऑप्शन इसका सर्जरी है। सर्जरी दो प्रकार की, एक ओपन सर्जरी होती है जो बहुत अब कम होने लगा है, बहुत कम लोग कराते हैं। दूसरा लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ESWL, एक्स्ट्रा शॉक वेव लिपोट्रॉप्सी कहते हैं उसको, जिसमें दूरबीन की मदद से पत्थर को यानी स्टोन को छोटे साइज़ में तोड़ा जाता है और फिर वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीटमेंट और कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों होता है और कैसे इसकी संभावना, अगर किसी को हो गया है या कोई नॉर्मल इंसान है तो वो उसका ना हो, क्या क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब होता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, डिहाइड्रेटेड यानी पानी की कमी, अगर किसी व्यक्ति में पानी की कमी बराबर रहती है तो यस उसको पॉसिबिलिटी है कि उसको स्टोन हो जाए। किडनी नहीं, मतलब कहीं भी हो सकता है, स्टोन हो जाए। ठीक है, अगर दूसरा, अगर एनिमल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मीट, एनिमल प्रोडक्ट, मीट वगैरह का ज़्यादा अगर आदमी अगर सेवन कर रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो यस जो एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं उनको भी संभावना है स्टोन्स होने की। ठीक है, तीसरा, जो लोग रिफाइंड शुगर्स, कृत्रिम मिठाई, ठीक है, उसके बाद में कॉफ़ी, ठीक है, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में एप्पल और क्या कहते हैं, अंगूर, यस, एप्पल और अंगूर का जूस का ज़्यादा यूज़ जो लोग करते हैं उनमें भी स्टोन्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा टमाटर और पालक का जो लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनमें भी पत्थर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिन लोगों के साथ में ये मेडिकल कंडीशन है उन लोगों में भी स्टोन्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म, यस, जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, सम कंडीशन में, कुछ केसेस में देखा गया है कि हेरिडिटी डिसऑर्डर भी है, मतलब वंशानुगत, जैसे किसी को हुआ तो उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी होने का कुछ केसेस में मैंने तो देखा है, कुछ केसेस में देखा है मैंने, जो हेरिडिटी प्रॉब्लम भी है ये। ठीक है, इसके अलावा आगे आते हैं, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेडिकल कंडीशन है जिनमें ये भी प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिन लोगों में ये कंडीशन प्रेजेंट है उन लोगों में भी स्टोन्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये तो हो गया क्या क्या लेने से हो सकता है और किन किन लोगों में ये स्टोन्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे, हालांकि एक चीज़ और बता दूं मैं, जिन लोगों को एक बार हो गया है उनमें से 50% लोगों में ये संभावना रहती है कि उनको स्टोन दोबारा हो जाए। जिन लोगों में स्टोन एक बार हो गया है उनमें 50% संभावना रहती है कि उनको स्टोन्स दोबारा हो जाएगा। ठीक है,
तो इसीलिए परहेज से रहें, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या अवॉइड करें जिससे आप स्टोन से बच सकते हैं, ठीक। पहले पानी सबसे ज़्यादा पीना है, ठीक है। जिन लोगों में स्टोन्स की समस्या रहती है उन लोगों को पानी ज़्यादा पीना है, उनको बॉडी हाइड्रेटेड रखना है। दूसरा मैंने बताया जो एप्पल और नींबू के एप्पल और अंगूर के जूस का ज़्यादा सेवन करते हैं उसको बंद कर देना है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उसकी जगह में आप ऑरेंज ऑरेंज का जूस ज़्यादा, ऑरेंज और नींबू इनका जूस ज़्यादा यूज़ कीजिए तो पत्थर में स्टोन्स में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरा सॉल्ट का ज़्यादा प्रयोग करें ऐसे लोग जिनमें स्टोन्स का खतरा रहता है। चौथा नॉन वेज प्रोडक्ट जो मैंने बताया 24 घंटे में यानी 12 घंटे में 2 बार से ज़्यादा प्रयोग ना करें। 24 घंटे में 230 ग्राम से ज़्यादा का सेवन ना करें। नॉनवेज प्रोडक्ट अगर खाते हैं तो 24 घंटे में 230 ग्राम से ज़्यादा ना करें, ठीक है। कॉफ़ी बिवरेजेस वगैरह का कम प्रयोग करें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जो है 1 हफ्ते में 1 लीटर से ज़्यादा ना पिए, ठीक है। ये सब टमाटर और जैसा मैंने बताया पालक, इन चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी को हो गया है तो आयुर्वेद में है कुर्थी की दाल, उसका पानी वगैरह का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इन सब माध्यमों से स्टोन का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो स्टोन्स के ऊपर में, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।